वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईजीसीआर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई हुई है उसका इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सबने आईजीसीआर की एग्ज़ाम पैटर्न देखी होगी, नहीं देखी तो मैंने वीडियो बनाया वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। इसमें आपको पता होगा कि 3 स्टेज में जो एग्ज़ाम होने वाली है, फर्स्ट स्टेज होने वाला है उसमें जो जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और साइंस के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सेकंड स्टेज होगा, उस स्टेज में आपको जो भी डिसिप्लिन से आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उस फॉर्म का आपको जो डिसिप्लिन का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके स्टाइपेंड यानी इलेक्ट्रॉनिक में आप फॉर्म फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में कौन से सब्जेक्ट है, किस तरह का सिलेबस है, वो पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो सिलेबस है, पहला जो हमारा जनरल नॉलेज का है, तो जनरल नॉलेज में कितने सारे टॉपिक्स है वो आपको पता ही होंगे। बेसिक आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आते हैं, प्लेस इन द न्यूज़, जो भी जो करंट चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, आप सबको पता होगा। और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में आपका भी कॉमन ही, सारे एग्जाम में कॉमन ही रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, टॉपिक्स एंड लॉस हो, और सारे लिस्ट आपने देख लिए कि वही लिस्ट सारे एग्जाम में कॉमन ही रहते हैं, हम सबको पता है। और हम आगे देखें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनरल इंग्लिश में भी जो सारे एग्जाम में वही कॉमन चीज़ ही रहती है, जैसे कि साइनोमियन है, एरर इन वर्ब है, प्रोपोजिशन है, वो सारे चीज़ जो लिस्टों में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप फिर और जनरल एबिलिटी में देखो तो मेजरमेंट से, परसेंटेज है, सेट से, प्रोबेबिलिटी से, ये सारे जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो सारी एग्जाम में कॉमन ही रहते हैं। फिर जो भी एग्जाम हो, जो एप्टीट्यूड क्वांटिटी एबिलिटी है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, हम सबको पता है कि उसके जो वो सारे जो टॉपिक्स है वो कॉमन ही रहते हैं। और टाइम्स एंड वर्क है, और टाइम्स एंड डिस्टेंस एंड स्पीड है, वो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स है वो आप सब देख रहे होंगे, जैसे कि कल्चर है, हेरिटेज है, आर्ट्स एंड लिटरेचर्स ऑफ तमिलनाडु में है जो ये टॉपिक से डाला गया है। और लॉजिकल रीजनिंग भी सारी एग्जाम में जो कॉमन ही रहता है। नंबर ऑफ सिस्टम फाइंड करना है, फिर रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, वो सारे टॉपिक्स से है जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। डायरेक्शन एक्सेट्रा तरीके से आप सब उस चीज़ को देख सकते हो। और आगे आता है मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जिसमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रीज है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स है, वो सारे जो टॉपिक्स है वो एप्टीट्यूड के रिलेटेड भी है और हमारे मैथ्स के रिलेटेड भी। हम जो हम डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वही सारी चीज़ इसमें डाला गया है। और काफ़ी सारे कंसेप्ट है उसको जो एडवांस के लेवल के भी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो हमारे एप्टीट्यूड का भी एक पार्ट रहता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, वो मैथमेटिक्स में भी है। प्रोबेबिलिटी से वो भी कॉमन चीज़ एप्टीट्यूड में और मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ मैथमेटिक्स में आएगी। आप सारे लिस्ट ऑफ दे सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है सिलेबस अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो कॉमन सारी एग्जाम में कॉमन सिलेबस ही फॉलो होता है। एक ही सिलेबस हमें पूरी सारी एग्जाम के लिए हमको स्टडी करना होता है, और एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वही चेंजेस होता रहता है। आप सबने देखा होगा कि जो इस पैटर्न में जो आईजीसीआर की पैटर्न रहने वाली है, इस पैटर्न में आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है और 1 मार्क्स नेगेटिव है। तो आप सब देख सकते हो कि जिस तरह का जो एग्जाम पैटर्न है वो बार्क का भी है और इसरो का भी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसके क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो हमें इसरो के जो टेक्निकल असिस्टेंट के जो एग्जाम होती है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, और बार्क के स्टाइपेंड ट्रेनिंग के जो एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम पेपर है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि आईजीसीआर की पैटर्न सेम है, तो हो सकता है उसके क्वेश्चन लेवल भी सेम हो। और एक बात बता दूं कि जो आईजीसीआर है वो मिनी बार्क है, हम समझ सकते हैं वो बार्क का ही एक पार्ट्स है। तो हम उसी बार्क के जो सिलेबस है उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और एक बात की, जो आईजीसीआर के प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो हमें
देखने ही है, उसको तो सॉल्व करने ही है, लेकिन हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बार्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के जो सारे सब्जेक्ट है वो सारे एग्जाम में कॉमन है। अभी DFCL एग्जाम है, HAL है और ये अभी स्टाइपेंड ट्रेनिंग IGCR की एग्जाम है, तो सारे आप कॉमन चीज देख सकोगे, सारे के सारे सिलेबस कॉमन ही होते हैं। हम एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करेंगे तो हमारी सारी एग्जाम को समझने में और क्रैक करने में हमको आसानी हो जाएगी। आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सिलेबस है उसमें एनालॉग कम्युनिकेशन है। एनालॉग कम्युनिकेशन में हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है, फेज मॉड्यूलेशन आता है। उसका ट्रांसमीटर रिसीवर हमको पढ़ना पड़ता है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है तो हमको पता है कि सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड वो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो हम उस कंसेप्ट पे हमें जो भी क्वेश्चन आते हैं थियोरी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड, उस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पता है कि जो भी ब्रिज रेक्टिफायर है, चॉपर है, इन्वर्टर है, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम EDC भी देख सकते हैं, जो सेमीकंडक्टर थियरी से वो उसका भी रिलेटेड का क्वेश्चन हो सकता है। सर्किट थियरी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा जो भी चीज़ें मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस की है, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि सारी एग्जाम में जो भी टॉपिक्स और जो भी सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो कॉमन ही रहते हैं, और जो मेन टॉपिक्स है वो सारे एग्जाम में वो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये सारे जो इसमें आप देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, और हमने जो DFCCL में देखा था उसमें COA था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर अभी इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एक नया जो उसके सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक में ट्राइक डायरेक्ट जो होता है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमें पता है जो डायोड के क्वेश्चन आते हैं, BJT है, मॉसफेट और ओपेम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे जो सिलेबस हो गए वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। थैंक यू। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू।